तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। शूट में चेंज करो उधर दुःख हरता वार्ता विघ्नाची हो वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशे दुराची हो उदिशे दुराची जळते वाण मुक्ता फळाची जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मागे जय जय गौरी लाल तेरी जय जय गौरी लाल, जय जय गौरी लाल तेरी जय जय गौरी लाल, जय जय गौरी लाल तेरी जय जय गौरी लाल, जय जय गौरी लाल तेरी जय जय गौरी लाल। इसमें जय जय गौरी लाल तेरी जय जय गौरी लाल, जय जय गौरी लाल तेरी जय जो भी तेरा नाम है लेता, जो भी तेरा नाम है लेता हो जाता है निहाल। जय जय गौरी लाल तेरी जय जय गौरी लाल, जय जय गौरी लाल तेरी जय जय गौरी लाल, जय
So you have the core team, I should say, of कलयुग का कृष्णा अंश, जहाँ पे मैं तो खैर बहुत बाद में हूँ, जहाँ से इस थॉट की उपज हुई है, who is, जिस कहते हैं ना, जो नींव, जो बीज है इस कॉन्सेप्ट का, और जो हमारे राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, संजय अग्रवाल सर. सो ही इज़ देयर विद अस हियर, एंड लकीली आज इतने ऑस्पिशियस डे पर हमने सर का टाइम लिया और हमने कहा कि आपको यहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ कलयुग का कृष्णांश की बात होगी वो आपसे ही शुरू होता है, तो आपके बिना तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे. एंड देन वी हैव उमेश, मिस्टर उमेश गिरी, who happens to be a music director and a singer, but उन्होंने मतलब अपने, मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में सारे पत्ते खोल दिए कि वो सर्वगुण संपन्न का पूरा एक ऐसा पैकेज है जिन्होंने सिंगल हैंडेडली, ही हैज़ टेकन ओवर द प्रोजेक्ट एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, एंड ही इज़ जस्ट डन अमेजिंग जॉब. मतलब उसने ही इज़ मेड श्योर कि वो कहते हैं ना कि छोटी से छोटी तिल से लेकर बेसिक सी चीज़ से लेकर टू द टॉप मोस्ट agenda of the project he has taken care of, and Thank you. he's been marvelous with the project of कलयुग का कृष्णा, the composer of course, and then जो हमारे the most creative director I've ever come across and I've worked with, संजू, जिन्हें हम प्यार से संजू कहते हैं, संजीव तलपड़े. So इनके जो विजन है, इनका जो एक चीज़ों को लेकर थॉट प्रोसेस रहता है, आइडिएशन है, दैट्स क्लास अपार्ट. बिकॉज हम लोग कई बार एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो क्रिएटिवली, अगर हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, अगर हम एक लाइन पे सोच रहे होंगे, सडनली संजू विल कम, सडनली कहीं से आउट ऑफ द बॉक्स ही कम विद एन आइडिया, और हमें लगेगा यार इसको तो ऐसे भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है. एंड यू नो, एनी टीम विच हैज़ संजू, एनी टीम, एनी प्रोडक्शन हाउस, any, I think I should say any project which has Sanju will always do wonders. Oh my So God. Thank you so much, guys. so I think we have these three pillars of Kalyug ka Krishna Ansh. And the main pillar, let me say, the main person, the main driving energy जो है, इनसे हमको मिलती है, वो यहाँ ही मिलती है, और इनके फेथ की वजह से हम लोग सब मूव कर रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दैट वॉरियर लाइक एनर्जी जो इनमें है ना, जो क्षत्रिय, मैं इनको क्षत्राणी बुलाता हूँ, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है. आप देखेंगे इनको जब भी ये कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, शी पुट्स इन नॉट 100%, 200%, 300%, 400%, जितनी भी इनमें ऊर्जा है सब वो स्पेल करती है. एवरीथिंग शी इज लाइक 100% कमिटमेंट. कहानी की कहानी आप संजू आप बताएंगे. एक लाइन कहेंगे, एक लाइन में. कहानी को हमने इस तरह से पिरोया है कि कुछ हम सब के डीएनए में है, जो हमारे मेन किरदार में भी है, लेकिन वो सिर्फ डीएनए की बात नहीं है. कुछ पूर्व जन्म के संस्कार हैं, और कुछ इम्प्रेशंस हैं, और कुछ यादें हैं. हम लोग इस युग में आए नहीं हैं, हम पहले भी कहीं थे इस प्लैनेट पे, और हमारे साथ क्या बीता है, और आज हमारा कर्म हमको यहाँ पर ले आया है. क्यों ले आया है ये अनफोल्ड होगा हमारी इस म्यूजिकल पेशकश में, जिसका नाम है कलयुग का कृष्णा अंश. क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ. देखिए, मैं अब इसीलिए कहती हूँ, ही इज़ मार्वलस एंड ही इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज ऑलवेज ही हैज़. आइडिया तो सर की है, संजय सर ने वो लिखी है, हमने सिर्फ उसको विजुअलाइज किया है, उसको जस्टिस देने का प्रयास किया है, पर संकल्पना इनकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम खरे उतरेंगे इस पूरी प्रक्रिया में, और जन जन तक हम पहुंच पाएंगे. यही हमारी दिली तमन्ना है. बेसिक शूटिंग वगैरह हो चुकी है. हाँ जी. सो कलयुग का कृष्णा अंश की शूटिंग बहुत ही खूबसूरती से महेश्वर में हुई, और मतलब वो एक एक्सपीरियंस था हमें. एक मिनट को ना पूरी टीम के कारण, क्योंकि इसमें अकेले की मेहनत नहीं होती, तो हमको ऐसा लगा कि हम उस ईरा में चले गए हैं. हम लोग लिटरली एक हिस्टोरिकल ईरा में चले गए हैं, बिकॉज इट इज़ अ पीरियड सॉन्ग. एंड जैसा कि संजू ने बोला कि पुनर्जन्म और इस जन्म का एक जर्नी दिखाया है, एक उस वॉरियर की कहानी है, एक उस जो उसकी प्रोटैगनिस्ट है, कि जब वो हिस्ट्री में, मतलब जब वो एक वॉरियर थी, और तब उसने कैसे गलत चीज़ों के अगेंस्ट लड़ी, फाइट किया, और उसी तरीके से इस जन्म में अगर वो तलवार की ज़ुबान में बात नहीं कर रही, तो किस तरह से लोगों को इकट्ठा कर रही है, ये हम इस गाने में दिखा रहे हैं. और
मतलब उसका कार्मिक ऑब्लिगेशन क्या है? हम सबका एक कार्मिक ऑब्लिगेशन है और यही कार्मिक ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए ये शतरानी वापस आई है इस युग में। लेट्स जस्ट पुट वन मोर थिंग दैट अभी मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, भाई साहब ने टी शर्ट पहनी है, तुम रक्षक काहू को डरना। वाह। अच्छा है। ये कमाल की बात है। देखिए, फेथ बहुत पर्सनल होता है, फेथ कैन नॉट बी फोर्स्ड। मैं जिसको मानता हूँ, मैं ज़रूरी नहीं मैं कि आपको बोलूँ और आप वो चीज़ करो। आपके साथ गलत होगा, आप एक हद तक सहन करो, लेकिन जब वो चीज़ सामाजिक रूप में एक बड़ा स्तर ले लेती है, तब वो समाज का किसी न किसी वर्ग के किसी हिस्से में एक गहरी चोट देती है और जिसके लिए हमको फाइट बैक करना पड़ता है। और गीता में भी कहा गया है कि एक हद तक आप सहन करें। 100 गलतियों पे भगवान ने भी माफ़ नहीं किया था। तो ये कुछ उसी जर्नी के लिए है कि एक जो क्रोध है अंदर का, हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं कि हम आपका कुछ ले रहे हैं या हम आपके लिए कुछ गलत कर रहे हैं। हमारा जो था, जो हमारी चीज़ है, आज मैं यहाँ पे हूँ, कल ये चीज़ मेरी ज़मीन है, ये मेरे बच्चे आगे चल के किसी और को ये ज़मीन दे दी गई, तो मेरे बच्चों को यदि पता चलता है, उनके पोतों को पता चलता है, तो कहीं ना कहीं जाके वो फाइट बैक करेंगे कि ये मेरी पौराणिक, ये मेरी पापा की, मेरे दादा की ज़मीन थी, मुझे चाहिए। ये सॉन्ग उसी चीज़ को दर्शाता है। एक तरीके से अपनी लड़ाई है, अपने फेथ के लिए लड़ाई है कि आप हमारे फेथ को तोड़े ना। हम आपको आघात नहीं कर रहे हैं, आप हमें आघात ना करें। एक सीधा सा एक कि मैं आपको सम्मान करूं, जैसे हमारे धर्म में हमें सिखाया गया है कि जैसे बोलते हैं ना, इष्ट जो परंपरा है हमारे धर्म में कि शिव जी के इष्ट कौन है? राम जी, और राम जी के इष्ट कौन है? शिव जी। एक दूसरे का सम्मान ही हमारी संस्कृति है, यही भारत का। तो यहाँ पे आप संस्कृति के साथ चलें, यही हमारा इस गाने का मुहिम है। और हम चाहते हैं कि लोगों तक ज़्यादातर जितने भी जो लोग धर्म से जुड़े हैं, जितने भी लोग इस फेथ पे बिलीव करते हैं कि नहीं, किसी के साथ गलत ना हो, सब अच्छा हो इस दुनिया में, तो वो इस गाने से ज़रूर जुड़ेंगे। और सर का भाव इतना बढ़िया था उस गाने के लिए, कहीं ना कहीं एक आपको ड्राइव करता है, वो ड्राइविंग फोर्स देता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो महसूस किया है कि आपके साथ गलत हुआ है। तो जब आपके साथ गलत होता है तो आप धीरे धीरे सकुचाते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं आप आवाज़ उठाते हैं। वो आवाज़ उठाने का काम इन्होंने हमें सौंपा, हमने गाना बनाया, इन्होंने किया, नींव रखी। एंड एक्चुअली सर को लगता है कहीं ना कहीं हम पे कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस हमको भी अपने पे नहीं था, वो सर ने हमको कॉन्फिडेंस दिलाया। एंड आई थिंक ये कमाल की बात है कि हाँ कि एंड आई थिंक अभी जो उमेश जी ने बोला, वेरी राइटली ही सेड दैट इट हैज़ बिकम, जो हम लोग निगलेक्ट कर रहे थे। मैं बहुत खुले शब्दों में नहीं बोल रही हूँ, इसलिए आप ट्रेलर देखिए तो आप सब समझ जाएंगे। इसी बहाने प्रॉपर डिटेल में ट्रेलर देखेंगे। इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये गाना बना है ना, इट इज़ ऑल अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम जहाँ हमारी जो रूट्स हैं, जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जो सनातन धर्म है, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते हैं तो फिर उसका लुत्फ़ उठाने का भी हमें अधिकार नहीं। वाह वाह वाह, कमाल बात है। तो आप अपनी ड्यूटीज़ पहले निभा लीजिए, फिर अपने राइट्स की बात करिए। तो एक गाने में इतनी सारी बातें समाविष्ट करना बहुत कठिन काम है। इसीलिए तो बड़ा गाना हो गया है। इसीलिए वो गाना 15 मिनट का है। इसीलिए उसमें स्टोरी लाइन है, 6 मिनट की आपको स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी मिलती है, देन उसके बाद गाना, ताकि आप उस गाने के भाव से जुड़ पाएँ कि जो हम पे बीती है वो महसूस कर पाएँ, और उसके लिए क्या आपको आगे कदम बढ़ाने हैं, क्या प्रयत्न लेने हैं आपको आगे चल के, वो आप कैसे प्लान करते हैं, ये आपका एक पर्सनल मत होता है। ठीक है प्रोड्यूसर सर, अगर गाना हिट होता है, बहुत काफी हिट होता है, तो गाने की इसके फिल्म 15 मिनट का गाना है, फिल्म बनाते एक बार। ये तो ईश्वर के हाथ में है कि वो क्या करवाता है। पहले गाना हिट होने दीजिए, गाना हिट होगा, होने दीजिए, नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारा गाना हिट होने से ये टारगेट नहीं कि हम फिल्म बनाए। मेरा ये गाना जब मेरे दिमाग में आया तो एक ही चीज़ थी, राम मंदिर बन चुका है हमें, किसी जन्मभूमि का मैटर शांत पड़ा हुआ है, तो क्यों ना ऐसा कोई रास्ता अपनाया जाए जिससे जन जन में एक अलग जगह कि हमें किस जन्मभूमि मुक्त कराना है। तो उस ध्येय को लेते हुए एक दिमाग में विचार आया, उस विचार को डेवलप किया, उस विचार को हम अपने छोटे शहर से बड़े महान समुद्र में आ गए
और सगत में आके हमने मोती ढूंढे, फिर जो हमें मिले, ये 3 मोती हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन मोतियों ने उसको पूरा सर आप निकले, माला बना आप वो धागा हो फिर तो, और कोहिनूर का हीरा हो बीच में जिसको चमकना है। यहाँ ये आपको basically दिस इज एक ही मेरा एक ही उद्देश्य था कि राम मंदिर के बाद कृष्ण मंदिर क्यों डिले हो रहा है, क्यों देरी हो रही है, तो उसके लिए मुझे लगा कि एक क्रांति जगानी चाहिए। और क्रांति ये आज की तारीख, पहले ज़माने में तलवारों से होती थी, आज शब्दों से क्रांति हो सकती है। तो वो शब्द भगवान, और वो भी इसकी प्रेरणा भी कृष्ण भगवान ने दी। हमारे पास क्या कुछ नहीं, थॉट भी भगवान डालता है। थोड़ी बहुत। दो लाइन, अगर एक लाइन हो जाए कुछ लाइन। हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। उमेश जी ने गाया है, तो उमेश जी से कहूँगा, उमेश जी इसको आप सुनाएं। मेरे को ज्वाइन करना। यस। सनातन की ललकार है, हमने भरी हुंकार है, सनातन की ललकार है, हमने भरी हुंकार है, हमने भरी हुंकार है। जन्मभूमि जो मुक्त कराएगा, कलयुग कृष्णांश कहलाएगा। जन्मभूमि जो मुक्त कराएगा, कलयुग कृष्णांश कहलाएगा। आज गणेश चतुर्थी का मौका है, आपके घर पे गणेश जी पधारे। कितने साल से आपके घर पे गणेश जी आ रहे हैं? अब तो आई थिंक 13-14 साल हो गए। 14 साल हो गए हैं। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड जब से 11 दिन गणपति का होना, ये एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको सही मायनों में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिकॉज यू लिव दोज 11 डेज। जब आप साल भर के, मतलब आप अपने कामों में, स्ट्रगल्स में, ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स में होते हैं, एंड इवन ड्यूरिंग दीज 11 डेज जब आप घर आते हैं एंड फिर आप बप्पा को देखते एकदम आराम से बैठे हैं और बिल्कुल प्यार से आपको देख रहे हैं, रौनक हो रखी है घर में। बिकॉज लकीली घर में जब बहुत सारे लोग हैं तो ऐसे तो बप्पा को छोड़ के अकेले जाने का कहीं मन नहीं करता, बट जब आपको जाना पड़ता है बाहर काम से और फॉर एनी अदर रीज़न, तो लगता है कि अरे वापस से जल्दी चलते हैं, बप्पा हैं घर पे। तो इट्स बीन लाइक गुड 14 years नाउ, और ऐसा लगता ही नहीं कि अब हम एक साल भी इमेजिन कर सकते हैं विदाउट बप्पा एट आवर होम। I would like to add one thing कि today is my father-in-law birthday is there. So he is no more. He was a colonel and doctor. So he used to say one line that there is always a slip between cup and the lip. आप ज़िंदगी में कितना भी प्लान कर लें, अगर उसकी इच्छा नहीं होगी परमेश्वर की, तो आप कुछ नहीं कर सकते। 11 दिन का हमारा सामर्थ्य नहीं है। मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे आपको पैसों के लिए दौड़ना पड़ता है, रिश्तों को निभाना पड़ता है, हर मीटिंग के लिए जाना पड़ता है, कॉफ़ी पिलाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, उस दौरान एज एन आर्टिस्ट मैं ये बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि भगवान हमारे घर में 11 दिन के लिए आते हैं और हमारी सामर्थ्य नहीं है, वो सेवा खुद लेते हैं। तो बड़ी बात है ये हमारे लिए कि बप्पा हमारे घर आते हैं और 11 दिन रहते हैं। बस दगड़ू शेठ ही हर बार होता है कि अलग अलग कुछ? नहीं, हर बार दगड़ू शेठ अलग-अलग। 10 साल के बाद आए हैं। 2014 में हमने रखे थे घर। और मैं आपको दगड़ू शेठ की बात बताऊं, दगड़ू शेठ हमने रखा और हाँ, उनको तो उसके हमने बाद जाने ही नहीं दिया। इतना रोना आने लगा। 1 साल तक मैंने पंडित जी से मैंने बोला इनको स्थापित करो, तो वो 1 साल तक थे। उसके बाद मैंने दूसरे गणेश जी लाए फिर। तो फिर वही एक ये लालच हो गया मन में कि नहीं, उनको हम विसर्जित नहीं करेंगे। और गणपति जी को तो जब भी लेने जाते हैं हर गणेश चतुर्थी में, वो तो ये बात है कि जो पसंद आ गए, मतलब जिस पे मन एक कदम भाव आने वाली बात है, वो भाव जिन पे आ गए बस उनको, ऐसा कोई सोच के नहीं लाते कि दगड़ू सेठ ही लाने हैं या कोई और लाने हैं, वो तो जिस पे लग गया। और अभी तक अक्सर ऐसा हुआ है कि हम कहीं पर भी जाएं और एकदम से एक होता है कि एक जैसे होता नहीं, पुकार रहा है कोई कि तुम लोग के घर के लिए मैं ही हूँ, लेकर जाओ मुझे। वो वाले वो एक देयर इज दिस अट्रैक्शन एंड देयर इज दिस कनेक्शन दैट यू हैव इमीडिएटली। सो बस आ जाते हैं भगवान। इन 14 सालों में आपने क्या परिवर्तन देखा आपके जीवन में, गणेश जी आने से पहले और गणेश जी आने के बाद? कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहोगे? गणेश जी आने से पहले तो जैसे कहते हैं ना कि भगवान और बप्पा आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर आते हैं, ये बस कही हुई बात नहीं है।
ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकता है और हमने की भी है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस ख़त्म हो जाते हैं, सडनली गायब हो जाते हैं, स्ट्रगल्स ख़त्म हो जाते हैं, बट आपको उन चैलेंजेस से डील करने की शक्ति आ जाती है। उन चैलेंजेस को एक्चुअली ना हमको उनको साथ में लेकर उनको ओवरकम कैसे करना है और एट द सेम टाइम हमें स्टेबल कैसे रहना है। अ लॉट ऑफ थिंग्स भगवान हमें सिखाते हैं और हम तो फिर भी इतने नालायक हैं, पता नहीं कब उस लेवल पर आएंगे कि कुछ सीख ही पाएँ। बट डेफिनेटली लाइफ बिकम्स, बप्पा का आना इज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। लास्टली गणपति बप्पा है घर में एक गाना हो जाएगा हाँ, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। आज किस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है आप बताइए, क्या आप अभी भजन वगैरह गा रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए? ये हम जब से रख रहे हैं गणपति जी, तब से ही हम भजन संध्या भजन रखते हैं। करते ही हैं। साल में 2-3 बार तो हमारे यहाँ, क्योंकि हम म्यूजिशियंस हैं। देखिए, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनियम वाला है। तो ये कहीं पे भी जाए, हमारी जो पेटी है, हमारा सुर जो है, यही हमारे लिए सब कुछ है। तो लोग आते जाते रहते हैं, गला साथ में, जब तक भगवती चाह रही, जब तक देवता चाह रहे हैं, तब तक ये गला जब तक चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। इन्हीं का दिया हुआ है ये, जब चाहेंगे इन्हीं के हिसाब से चलेगा। हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, तो भगवान के लिए बस एक हम जो बहुत ज़्यादा जिसमें हम फील करते हैं, गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।